ओम नमो नारायण। आइए आज देखते हैं दोनों में कैसे शास्त्रार्थ हुआ। दोनों विवाद में लग गए। इस शास्त्रार्थ में इतनी प्रसिद्धि हो गई कि ब्रह्मा आदि श्रेष्ठ देवता लोग भी अपने अपने वाहन पर बैठकर सुनने के लिए उसी सदन के ऊपर स्थित हुए। ब्रह्मा आदि देवताओं की उपस्थिति के अनंतर दोनों में महान शास्त्रार्थ आरंभ हुआ। बीच बीच में सभ्य लोग उन्हें साधुवाद देकर उत्साह बढ़ाने लगे। दिन प्रतिदिन शास्त्रार्थ उत्कृष्ट तथा गंभीर होने लगा। इसे सुनने के लिए दूर दूर की पंडित मंडली जुटने लगी। एक दूसरे को पराजित करने के लिए पूरा प्रयत्न कर रहे थे। मध्यस्थ उभय भारती प्रतिदिन मध्याह्न काल में आकर अपने पति से कहती थी, भोजन का समय हो गया है, और शंकर को कहती थी, भिक्षा का समय हो गया है। इसी प्रकार 5 से 6 दिन बीत गए। शास्त्रार्थ में दोनों के मुखमंडल विकसित थे तथा होठों पर मधुर मंद मंद मुस्कान थी। ना शरीर में पसीना ना कंप होता, न वे आकाश की ओर देखते थे, अपितु सावधान मन से एक दूसरे के प्रश्नों का उत्तर बड़ी सतर्कता से देते थे। आचार्य शंकर ने मंडन मिश्र को इस बात पर निरुत्तर कर दिया कि वेदांत वाक्य भी कर्म प्रतिपादक वाक्यों के समान याग आदि क्रियाओं को कहते हैं, ब्रह्म को नहीं। आचार्य ने श्रुति प्रमाण से यह सिद्ध कर दिया, वेदांत ब्रह्म में प्रमाण है, कर्म में नहीं। इस प्रकार सभ्यों में श्रेष्ठ मंडन मिश्र जब अपने सिद्धांत के समर्थन करने में असमर्थ हो गए, तब विश्वरूप मंडन कहते हैं, हे यतीन्द्र, आप लोग जीव और ब्रह्म की वास्तविक विशुद्ध एक रूपता स्वीकार करते हैं, परंतु इस विषय में हमें तो कोई भी प्रबल प्रमाण नहीं मिला। आचार्य सर्वज्ञ शंकर कहते हैं, हे विश्वरूप मंडन, इस विषय में उपनिषद प्रमाण है। तत्वमसि तू, अर्थात तेरा आत्मा तत्व है, तेरा शरीर तत्व वस्तु नहीं। जैसे जल में डाला गया लवण अर्थात नमक घुल जाने से दृष्टिगोचर नहीं होता, वैसे ही ब्रह्म सर्वत्र व्याप्त होने पर भी दृष्टिगोचर नहीं होता। याज्ञवल्क्य कहते हैं, हे जनक, निश्चय है तू अभय पद को प्राप्त हुआ है। मैं ब्रह्म हूँ ऐसा अपने को जान। ऐसा जानने से वह सब ब्रह्म हुआ। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, अर्थात ब्रह्मवेता ब्रह्म होता है। तत्र को मोह कह शोक एकत्वमनु पश्यतः, अर्थात एकत्व देखने वाले को मोह कहाँ और शोक कहाँ, इत्यादि श्रुति प्रमाण युक्ति और उदाहरणों से जीव ब्रह्म की एकता सिद्ध होती है। तब विश्वरूप मंडन कहते हैं, जैसे वेद में हूँ फट आदि मुख्य वाक्य जप पाठ करने से पाप नाशक होते हैं, वैसे ही वेदांतों में तत्वमसि आदि वाक्य जप करने से पाप निवर्तक होते हैं। अतः हे योगीन, तत्वमसि आदि वाक्यों की जप आदि से अतिरिक्त किसी अर्थ में विवक्षता नहीं है। भाष्यकार सर्वज्ञ शंकर देशिक कहते हैं, किसी अर्थ के प्रतीत न होने पर विद्वान ने हुम फट आदि को जपोपयोगी कहा है, परंतु हे प्राज्ञ, यहाँ तत्वमसि के विषय में तो स्पष्ट अर्थ प्रतीत होता है, तो यह जापार्थक कैसे होगा? कल हम जानेंगे मंडन मिश्र ने इसका उत्तर क्या दिया। ओम नमो नारायण। हर हर महादेव।